औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालिम लगा। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें। और जो बंदा 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुद मुसाफा करते हैं। और जो 100 दफ़ा 1000 दफ़ा या जितनी दफ़ा भी दुरूद पाक पढ़ता है, कल क़यामत के दिन पुल सिरात का जो मकाम है बहुत मुश्किल होता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐसे करके पार करवा देंगे और पता भी नहीं चलेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शफाअत करते हैं। और ईमान वालों को रब ने हुक्म दिया दुरूद पाक पढ़ने का, तो ऐ ईमान वालों, आप भी अपने ऊपर रहमतों का नुज़ूल फरमाएं, दुरूद नबी पाक पढ़ें, रहमतें अपने ऊपर निशावर करवाएं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जुमेरात के दिन आपका दुरूद पाक अपने कानों से सुनते हैं। और दूसरे नंबर पर जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और बेल आइकन का बटन नहीं दबाया हुआ, सबसे पहले वो दबा लें ताकि आज भी मैंने 2 वीडियो चलाई हैं, आप लोगों की पहुंच से दूर थी वो और आप नहीं देख सके, तो लिहाजा बेल आइकन का बटन दबा लें। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज का दिन आपने फार्मा और सीमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस रखना है और इंशाल्लाह तेजी के ऊपर बेचना है, मंदी में फिर बाय करना है और फिर बेचना है। पलटना झपटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो मेरे बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़बरदस्त फजल और रहम किया है। और सुबह मार्केट में मैंने 870 पॉइंट के ऊपर तकरीबन 770 पॉइंट के ऊपर माल बिकवाया। 440 पॉइंट में इनको फिर बताया कि तुझे खुदा रसूल का वास्ता है। खासतौर पर गंदारा अब खड़े हुए थे, रिफाइनरी अब खड़ी हुई थी और उसके बाद अचानक से इनमें सेलिंग देखने में आई। और कल मैंने आपको बताया था कि सीमेंट सेक्टर सेव होगा, फार्मा सेक्टर सेव होगा। और कल की वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि आज हम मार्केट का माल डिप में दोबारा बाय करवाएंगे और फिर पहले टाइम में बिकवाएंगे और फिर दोबारा बाय करवाएंगे। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो पिछली वीडियो गवाही के तौर पर पड़ी है। सीमेंट सेक्टर का मैंने आपको बताया था, एसएचजीसी का बताया था, ओजीडीसी पीपीएल का बताया था। और सुबह मैंने आपको फिर दोबारा बाद में मना भी किया था सुबह वाली वीडियो में कि ऑयल एंड गैस से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। पीएसओ मैंने सुबह माशाल्लाह 10 रुपए से प्लस में बेचा। और एजीएल को भी आज हमारा कैप लग गया, कल के आइटमों में एजीएल भी शामिल है, जाके देख ले तुम। और उसके बाद पीसीएल के स्टॉक में 54 पैसे का इजाफा हुआ। और बात करते हैं आगे मार्केट की, और सिटी फार्मा में भी आज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। और उसके बाद बात करते हैं मार्केट की, तो मेरे बहनों भाइयों, मुसलसल 2 दिन की मंदी के बाद आज हफ्ते का चौथा रोज और कल का दिन आखिरी रोज होगा और तेरी ठुकाई होगी। कल भी अगर तू स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा तो पहले टाइम में माल बेचना है और फिर डिप में माल खरीदना है। वो हम बताएंगे आपको लेवल के किस लेवल पे आपने खरीदना है। फार्मा सेक्टर सेव है, बैंकिंग सेक्टर सेव है और इसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर में कल प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और इंशाल्लाह फार्मा बेहतर लगता है। और मंडे वाले दिन नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट है, मानी का रिजल्ट है, अटल रिफाइनरी का रिजल्ट है और पाकिस्तान ऑयल फील्ड पाको और अटल सीमेंट का रिजल्ट है। तो मेरे बहनों और भाइयों, मुझे पता है रिजल्ट क्या आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड के रिजल्ट नहीं आ रहे फिट, और इसके साथ साथ अटल रिफाइनरी के रिजल्ट कुछ कदरे बेहतर है लेकिन पिछले रिजल्ट से ज्यादा नहीं। और नेशनल रिफाइनरी का वही लास्ट वाला ईपीएस आ रही है। तो मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ज्यादा केयरफुल होकर रिफाइनरी में काम कीजिएगा। और कल भी आपकी हो सकता है रिफाइनरी डिप्रेस रहे, इसलिए रिफाइनरी अगर तेरे पास पड़ी है तो इसको खैर बात कर दे। और पीआरएल अच्छी लगती है। और फिलहाल कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है अगर ऊपर जाती है रिफाइनरी, और रिफाइनरी को थोड़ा सा एहतियात से काम कर। मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी है और तेरे साथ क्या होगा कालिए सोच जरा। और 58 अरब रुपए का माल भी बदले में खड़ा हुआ है, रेडी बदला फ्यूचर मिला के। तो तेरी हालत कैसी होगी। और अगला हफ्ता रोल ओवर का भी आखिरी वीक है और पिछली दफा भी मॉनेटरी पॉलिसी कम हुई थी और तेरी ठुकाई हुई थी, याद है। सीमेंट सेक्टर मार दिए थे मॉनेटरी पॉलिसी के बाद। और एहतियात से काम करिए। आज बात करते हैं मार्केट की। आज मार्केट तकरीबन तमाम दिन पॉजिटिव रही। मार्केट का आगाज 155 पॉइंट से आगाज हुआ था प्लस। मार्केट सारा दिन उतराव चढ़ाव का शिकार रही। और उसके बाद मार्केट ने जो आज का हाई लगाया वो हम आपको बताते हैं। तकरीबन 1,14,319 का हाई लगाया और मार्केट तकरीबन 1000 के करीब पॉजिटिव हुई। उसके बाद मार्केट में सेलिंग आई और मार्केट एक टाइम में 245 पॉइंट नेगेटिव भी हो गई। और नेगेटिव के ऊपर ही हमने आपको बाय कॉल दी थी 140 पॉइंट माइनस ही जब रिकवरी हो रही थी। और उसके बाद गंदारों ने शूट मारी और मार्केट ने आज का जो लो लगाया 255 पॉइंट का,
लो का 1,13,234 के ऊपर मार्केट बंद हुई, यानी लो लगाया, और मार्केट जो फाइनल बंद हुई 594 पॉइंट इजाफे के साथ और 1,14,000 की सतह को अबूर करते हुए 37 पॉइंट ऊपर और 208 कंपनियां प्लस, 178 कंपनियां माइनस, और वॉल्यूम इंतहाई कम 57 कंपनियों के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। पार्लियामेंट का इजलास कल दिन बजे होगा और उसमें अभी डिसाइड नहीं हुआ कि फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर क्या क्या मामलात हैं, और सलीम मांडीवाला को और कमर ने आए थे वो स्टॉक मार्केट में, और कमर जमान कायरा साहब, और उसके बाद नवीद कमर साहब आए थे और उन्होंने कुछ जाके बातें शातें की हैं और उसकी वजह से थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, और कि वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है नॉन फाइलर, और 800 सीसी गाड़ी भी खरीद सकता है, लेकिन अभी मामला बाकी हैं और इसको देखना होगा किस करोड़ बैठते हैं। बहरहाल एहतियात से काम करना है। आज मार्केट में तकरीबन तमाम दिन उतराव चढ़ाव का शिकार ही 209 पॉइंट मंदी हुई और तकरीबन 800 कुछ पॉइंट तेजी भी हुई और 1100 पॉइंट में मार्केट घूमती रही, और वॉल्यूम इंतहाई कम थे, तकरीबन 671 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, और वॉल्यूम रेट में सिनर्जी का स्टॉक था जो, और इसमें 57 पैसे का इजाफा हुआ है, 7 रुपये 93 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है, और इंशाल्लाह सिनर्जी से भी निकलने का टाइम आ रहा है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन मंडे वाले दिन आपने सिनर्जी को थोड़ा सा बेचना है। खास तौर पर भट्टू साहब आपसे मुखातिब हूँ, आज आपने मिठाई भी भेजी थी और 142 मिलियन शेयर का सिनर्जी में काम हुआ है। WTL में 9 पैसे का इजाफा हुआ है, 1 रुपये 80 पैसे के ऊपर बंद हुआ है 70 मिलियन शेयर के साथ। फौजी सीमेंट 47 मिलियन के साथ 2 रुपये के इजाफे के साथ 40 रुपये 65 पैसे के ऊपर, लोड केमिकल 75 पैसे इजाफे के साथ 23 रुपये के ऊपर। सिटी फार्मा में मैंने आपको कल भी बताया था कि फार्मा सेक्टर मजीद भी आने वाले वक्त में अच्छा लगता है, और सिटी फार्मा 7 रुपये 77 पैसे इजाफे के साथ 93 रुपये 62 पैसे बंद हुआ है, 32 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है और अच्छा लग रहा है सिटी फार्मा मजीद भी। सरले भी और एजीबी और ग्लैक्सो वगैरह भी अच्छे लग रहे हैं। सरले में भी आज 4 रुपये का इजाफा हुआ है, 106 रुपये का हो चुका है, और 150 का टारगेट सरले का और 110 रुपये का टारगेट अल्लाह करे हो जाए, लेकिन उससे पहले आपको निकलना होगा और रोज सिटी फार्मा में स्टॉप लॉस लगाना होगा। 120 रुपये का टारगेट है और सरले का जो टारगेट है वो 150, 145, 140 का। एहतियात से काम करें सर। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाई मैपल में 2 रुपये 21 पैसे का इजाफा हुआ है। FFL इसका कट्टा मैं भी मुका रहा हूँ। मैपल लीफ अच्छा लगता है सर, और FFL का स्टॉक मजीद अच्छा लगता है, 20 रुपये जैसा भाव लगता है FFL का। और इसके बाद ट्रीट का भी कट्टा मुका रहा हूँ, 25 पैसे इजाफा है, 21 रुपये 70 पैसे में ट्रीट की बाइंग बनती है। और कल पहले टाइम में आपने अपना स्टॉप लॉस बांधना है, माल बेचना है पहले। कल हम प्रेशर टेकिंग करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग और प्रेशर टेकिंग भी कर ले। और इसके बाद आज डिमांड फ्रूट मोटर को मैंने कैप लगवाया, मैं बेच रहा था और 45 रुपये 25 पैसे ट्रेड हो रहा था। 1 सेकंड में 46 रुपये और कुछ पैसे के ऊपर कैप लगा दिया, 45 रुपये 85 पैसे क्लोजिंग आई है। 22 लाख का बायर है। इंशाल्लाह तुझे कहा था डिलीवरी के लिए रखना है डिमांड फ्रूट मोटर को, और डिमांड फ्रूट मोटर अभी भी अच्छा लग रहा है। तो ये CNG यानी वो जो गाड़ियों को रिचार्ज करेगा, इसके अलावा और भी गवर्नमेंट सिंध से भी इसके मामला हो रहे हैं। और आज मैं तुझे एक खुशखबरी सुना दूं, आज जो इसका मालिक है, आज उसने खुद बैठ के ट्रेडिंग करवाई है डिमांड फ्रूट मोटर में। पक्की खबर है, मुझे पक्की खबर है विद वीडियो के साथ, और उसी ने आज इसको कैप लगवाया है और इंशाल्लाह वो माल इकट्ठा कर रहा है। और आप भी माल इकट्ठा करके रखें। ये डिलीवरी वाले हजरात के लिए मैंने बोला है कि भारी बट्टे वाले सट्टे वाले के लिए नहीं। 55 रुपये 75 रुपये 125 रुपये 6 मंथ का टारगेट है, रातों रात नहीं, ठीक है। और बाकी इसमें फ्यूचर में लेने तो अपनी जिम्मेवारी पे ले भाई। और उसके बाद गैलेक्सो में आज 10 रुपये का इजाफा हुआ है, साजियों में भी 12 रुपये का इजाफा हुआ है, PSO में भी 12 रुपये का इजाफा हुआ है। लीवन मेरा 13 रुपये 73 पैसे के साथ ऊपर का बंद लाख हुआ है और बाद में लाख टूट गया है। मिलेट ट्रैक्टर में 8 रुपये का इजाफा हुआ है, और उसके बाद AGP में 7 रुपये का इजाफा हुआ है, और उसके बाद लक्की सीमेंट में 9 रुपये का इजाफा हुआ है। और आज के दिन अलगाजी AGTL गाजी में 10 रुपये की कमी हुई है, और उसके बाद इनोवी में 5 रुपये की कमी हुई है, BIFO में 4 रुपये की कमी हुई है, और लीवन कैप बंद हुआ है आज के दिन में। अभी आपको मैं किट्टा मुका रहा हूँ सिटी फार्मा का, सिटी फार्मा 93 रुपये 61 पैसे बंद हुआ है। कल इंशाल्लाह ये 100 रुपये का करा दूंगा तेरा सिटी फार्मा, ज़्यादा मुझे नहीं पता। उसके बाद सरले है, ये 106 रुपये बंद हुआ है, इसको मैं करा दूंगा इंशाल्लाह 120 रुपये का, लंबा नहीं शॉर्ट टर्म में। और
हो सकता है खाली हो जाए, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग करी, स्टॉप लॉस भी बांधी। उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, फौजी सीमेंट है, ये अच्छा लगता है सर, इसके ऊपर फोकस रखें। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, इसमें कल आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और स्टॉप लॉस लगाना है। और हास्कोल का स्टॉक आज 12 रुपए कुछ पैसे बंद हुआ है, 84 पैसे, इसको भी रखें होल्ड। और सबले, सिटी फार्मा, एजीपी, ग्लैक्सो वगैरह मजीद अच्छे लगने हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज पॉइंट की बात करते हैं तो आज स्टॉप यार, और सर पॉइंट की बात करते हैं तो 173 पॉइंट जो है वो सीमेंट के हैं, और उसके बाद बैंकों की जो पॉइंट है 103 पॉइंट है, और फार्मास्यूटिकल के 99 पॉइंट इजाफे में है, ऑयल एंड गैस के 93 पॉइंट है, और ऑटो के 35 पॉइंट है। आज के दिन में एनर्जी माइनस हुई है, इंश्योरेंस माइनस हुई है, फर्टिलाइजर माइनस बंद हुआ है, और कमर्शियल बैंक भी माइनस बंद हुए हैं। तो भाई कल बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना, हर गुजरते हुए दिन के साथ फार्मास्यूटिकल अच्छा बिहेव कर रहा है, और रोज बरोज इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। मेन वजह ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी 1 से 1.5% कम हो रही है, इसी की वजह से ये आपका सीमेंट और फार्मा सेक्टर बढ़ रहा है। और मैंने आपको बताया कि कल एक वजीर साहब आए थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट की मैनेजमेंट से मुलाकात की है, और नवीद कमर साहब, उसी की वजह से आज मार्केट में तेजी हुई है। तेजी की मेन वजह यही थी, फॉलोअर और नॉन फॉलोअर का कट्टा है। मंडे वाले दिन मारी का रिजल्ट है और नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट है। मारी का रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है, और आज भी मारी काफी अप डाउन का शिकार रही है। और मैंने आपको कहा था 570 72 में, और 70 तक मैं आपको चीखता रहा हूँ कि मारी पेट्रोलियम ले लो। उसके बाद इसने आज के दिन का जो लो लगा है 568 रुपए का लो लगा है, और 602 का हाई लगा है, और आखिरी दिन था ये, कल हफ्ते का आखिरी दिन है। कल मार्केट में सेलिंग आ सकती है, बहुत ज्यादा एहतियात से काम कर। और उसके बाद कल का जो क्लोजिंग होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी से, मार्केट ऊपर क्लोज होगी। और कल जो आपने स्टॉप लॉस बांधना है 1,14,640 का झटका देगी मार्केट ऊपर का, और 740 तक जा सकती है, 80 तक भी जा सकती है मार्केट, 840 तक भी जा सकती है, 1,14,840 तक जा सकती है मार्केट, 1,16,640 से। और वहां पे तूने केयरफुल होकर काम करना है, प्लीज, तुझे खुदा रसूल का वास्ता है, अपना स्टॉप लॉस बांधी और स्टॉप लॉस के बिना काम ना करी। और आज स्टेट बैंक के रिजर्व के ज़खायर आ गए हैं, और इस वक्त जो मौजूदा स्टेट बैंक के ज़खायर हैं वो 11.45 बिलियन के हैं, यानी 11 अरब 45 बिलियन डॉलर के हैं। और इसमें थोड़ा सा इस माह में 276 बिलियन का इजाफा हुआ है, और स्टेट बैंक का डेटा भी अच्छा है। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने भी 20 मिलियन अरब डॉलर का कहा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो अगले 10 सालों में देगा। और नेप्रो के हवाले से खबर है कि कैप्को के साथ एग्रीमेंट हो गया, मुआहदा हो गया नए वाला, तो कैप्को भी अच्छा लगता है। और अभी हम आपको बताते हैं मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम कीजिएगा। और फाद खालिद साहब ने हास्कोल का मीटिंग 30 जून को जनवरी 2025 को है। अच्छा लगता है सर, हास्कोल की मीटिंग है 30 जनवरी को, और हास्कोल में इस दफ़ा बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे पहले की निस्बत। और इसमें आप जरूर एंट्री लेकर रखिएगा, वीडियो में मैंने बता दिया आपको। और हास्कोल PIA ये आप अपने हैंड में रखिएगा, और हैंड इन हैंड रखिएगा, समझ आ गई है, यानी पीछे हाथ डाल के रखने हैं इनमें, और कुछ करना नहीं है फिर इसको, ठीक है। इसको 1 महीना और रखें आप, PIA को भी और इसको भी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। FPDP डेटा के हिसाब से मैं बता देता हूँ, तो आज किसी ने ज़्यादा माल खरीदा भी नहीं है और किसी ने बेचा भी नहीं है। थोड़ा सा माल गोरा लेके गया, उसने सीमेंट बाय की है। इंडिविजुअल थोड़ा सा माल लेके गया, उसने भी सीमेंट बाय किया है, कंपनी ने सीमेंट बेचा अपना, और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने भी सीमेंट बेचा आज के दिन में। और ब्रोकर जो है वो सबसे ज्यादा माल लेके गया 1.1 का, दूसरा कंपनी लेके गई है 0.83 का माल, और 26 का माल 0.26 का माल लेके गया फॉरेन कॉर्पोरेट्स। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी तकरीबन आज फर्टिलाइजर भी भेज दिया अपना, बैंक भी भेज दिए हैं, और उसने सीमेंट वाड़ा है अपने अंदर, और इंडिविजुअल ने भी फर्टिलाइजर वाड़ा है अपने अंदर, और उसके बाद ब्रोकर ने भी थोड़ा सा फर्टिलाइजर वाड़ा है। और सीमेंट सेक्टर में जो है वो म्यूचुअल फंड माल बेच के गया है, ब्रोकर भी सीमेंट लेके गया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सीमेंट बेचा है, और इसके बाद कंपनियों ने भी अपना सीमेंट भेज दिया। और सीमेंट एहतियात कर फॉरेन कॉर्पोरेट सीमेंट बाय करके गया है, इस वजह से कल सीमेंट चलेगी और ऊपर बेचना है तुमने। और 1.4 का माल ब्रोकर बाय करके गए, उसमें अदर में बाय किया उसने, और अदर में कंपनियों ने खुद माल किया है, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, और इसके साथ साथ डिमांड फ्री मोटर ये अदर में आता है। और रिफाइनरी सेक्टर से थोड़ा सा अवॉइड करें कल के दिन में। FPDP डेटा में ऑटो बाय हुआ है भाई, और सीमेंट बाय हुआ है। फॉरेन बाय करके गया, कंपनी ने खुद अपना सीमेंट बेचा, और कंपनी ऑटो भी बाय कर रही है, ब्रोकर भी ऑटो बाय कर रहा है, और सीमेंट में काम हो रहा है, ठीक है।
बाकी सारी चीज़ों से एहतियात करें। और पावर में काम हो रहा है सर, पावर भी इंडिविजुअल बाय करके गया और पीपीपी डेटा ना अच्छा ना बुरा है, ठीक है। थोड़ा सा 0 का माल 2 का माल उसने बाय किया है, 08 का माल इंडिविजुअल ने बाय किया है, कंपनी ने बाय किया है, और म्यूचुअल फंड ने माल बेचा थोड़ा सा, और वो भी बाय करके गया बैंक म्यूचुअल फंड, और ब्रोकर भी बैंक बाय करके गया, पावर बाय करके गया, और छोटी गिरदारी बड़ी गिरदारी और दीवान फ्रू मोटर सबसे ज़्यादा अदर में बाय किया उसने, ठीक है। और अभी हम आपको बताते हैं मेरे बहन और भाइयों कि हाउस कॉल की मीटिंग है और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। और दीवान फ्रू मोटर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के साथ भी इसके मामला सेटल हो रहे हैं और गाड़ियाँ देंगे वो, और पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी मैंने आपको पहले भी बताया था 4 इदारों के साथ भी इसकी बातचीत चल रही है। और इसके ऊपर फोकस रखिएगा, बगैर किसी ताखीर के ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करेंगे, ठीक है। और इसमें दीवान फ्रू मोटर का किरदार होगा, शर्जील मेमन साहब, और इसके बाद हाउस कॉल की जो मीटिंग है सर वो भी आप देखिएगा 12:30 बजे 30 जून को मीटिंग है। और हाउस कॉल के मामला इंशाल्लाह मजीद बेहतर होंगे और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। हाउस कॉल बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है मुझे, ठीक है। इसको लंबे टर्म के लिए होल्ड रखें। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाई अभी हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ किस लेवल पर बाय करनी है। और आज पेल में भी 1 रुपये का इजाफा हुआ है, पेल पड़ा रहने दो। कल भी मैंने आपको जो लो बताए थे आज उसी लो के ऊपर मार्केट ट्रेड हुई है। लोड केमिकल को पड़ा रहने दो, सिटी फार्मा सर लिया, इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। सीमेंट सेक्टर में डीडी खान, फौजी, फ्लाइंग, चराट, पायनियर, मैपल ये अच्छे लगते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखें। हबको अच्छा लगता है और कैप को अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखें। जीएससी सिद्दीकी बैंक अच्छा लगता है। और उसके बाद मारी पेट्रोलियम है, इसके भी मंडे को रिजल्ट है, तो मारी का जो स्टॉप लॉस होगा वो 570 रुपये का होगा और होल्ड रखें। इंशाल्लाह मारी डिविडेंड और बोनस भी दे रहा है और इंशाल्लाह ये आपका दोबारा 650, 700, 750 की तरफ रमादमा होगा। और सिनर्जी को होल्ड रखें, सिनर्जी में भी स्टॉप लॉस लगाएं। और रिफाइनरी की मौत आएगी तो सिनर्जी भी घटेगा, लिहाजा मंडे वाले दिन सिनर्जी में स्टॉप लॉस जरूरी है। और अटक रिफाइनरी खींच सकते हैं ऊपर और नेशनल नीचे मार सकते हैं। अब आपको बताता हूँ एजीएल का आज 4 रुपये इजाफा हुआ है, एजीएल को होल्ड रखें इंशाल्लाह 55 रुपये का टारगेट है। और कल भी ये 4 रुपये डाल के 4.5 रुपये 70 पैसे डालेगा, कल 79 पैसे और 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 रुपये 40 पैसे में कैप हो जाएगा ये कल। और फातिमा फर्टिलाइजर है, इसको भी होल्ड रखें। एंग्रो एच आज 27 का आएगा, 24 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, इसमें ट्रेडिंग करें। और एफएससी का स्टॉक है, इसमें भी ट्रेडिंग करें। छोटी सुई है जनाब, ये 40 रुपये बंद हुई है और 39 रुपये 70 पैसे तक मांगे, 39.5 का स्टॉप लॉस है छोटी सुई का। अच्छी लगती है छोटी सुई। एंग्रो एच का स्टॉक अच्छा लगता है सर। ट्रीट बैटरी है, ये अच्छी लगती है। टेली, डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, जीसीएल, घीसी ठीक लगते हैं और फातिमा भी ठीक लगता है, इसमें हम काम नहीं कर रहे। और ये जो पैसे में कमाता हूँ ना, इसके मैं डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, टेली, जिस चीज़ का दिल मन करता है उस दिन मैं वो ले लेता हूँ। और ये पड़े हुए हैं। अब आपको हास्कोर का बताते हैं सर। हास्कोर का स्टॉप लॉस 12 रुपये का है, 12 रुपये 80 पैसे बंद हुआ है। बाइंग 12.70 है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 17 रुपये पूरे में बाइंग है। टीपीएलपी इसका जो बाइंग है वो 12.70 है। और पिटसेल का स्टॉक 24 रुपये 70 पैसे 80 पैसे 25 रुपये तक बाइंग है, 25 रुपये 10 पैसे बंद हुआ है। और ट्रीट कॉर्पोरेशन है सर, ये ट्रीट कॉर्पोरेशन को आप ट्रीट बैटरी को दोनों को होल्ड रखें, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा गेन लेके जाएंगे। 21 रुपये 70 पैसे में ट्रीट की बाइंग है, 21.5 का स्टॉप लॉस है। एजीएल का इसमें स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। और हब पावर का स्टॉक 132 रुपये ये बंद हुआ है, 30 रुपये का स्टॉप लॉस है। 31.5, 31, 70, 31, 20 में 30 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस है। कोसम इसका टारगेट 150 है। कोसम 6 रुपये 40 पैसे में बाइंग है, 6.60 बंद हुआ है। और CWSM में 43 पैसे की कमी है, 62 रुपये का लो लगा है, 90 पैसे का 62 रुपये 61 रुपये में बाइंग है। और अब थोड़ा सा इसमें क्लास से काम कीजिएगा। और SYM है सर, SYM की जो बाइंग है वो 11 रुपये 10 पैसे में है SYM। और स्टॉप लॉस 17 रुपये 10 पैसे ही हुए। और स्टॉप लॉस इसका है जनाब, अल्लाह तेरा भला करे, 17 रुपये पूरे का। और SHGC का स्टॉक मैंने आपको कहा 39 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। और 4G सीमेंट आज 28 रुपये 34 पैसे का हाई लगा और 27 रुपये 95 पैसे बंद हुए। तकरीबन 29 रुपये 34 पैसे से हाई के बाद 27 रुपये 95 पैसे बंद हुए। इसकी जो बाइंग होगी वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से 40 पैसे आ रही है भाई, 70 और 40 पैसे 27 रुपये। और 4G सीमेंट में कल आप प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, स्टॉप लॉस बांधिएगा। 40 रुपये 65 पैसे हो चुके हैं, मजीद अच्छा लगता है लेकिन आपने इसमें स्टॉप लॉस बांधना है। और इसका स्टॉप लॉस पूरे 40 रुपये का, बाइंग 40 रुपये 40 पैसे है और 10 पैसे और 39.70 का स्टॉप लॉस पक्का है इसका। और चार्ट अच्छा लगता है सर,
₹63 बंद हुआ है और 57 का लो लगा, ₹60 में बाइंग है और पायनियर की बाइंग दोनों में ₹6 का इजाफा हुआ है। ₹192 ₹90 में बाइंग है और चिराग की जो स्टॉप लॉस है वो ₹55 का है, 200 और पायनियर का जो स्टॉप लॉस है वो ₹187 का और डीडी खान सीमेंट का ₹108 स्टॉप लॉस है और ₹10 बंद हुआ है। 9 साढ़े 9 में बाइंग बनती है और साजियो 1050 बंद हुआ है। कल तुझे कहा था इसको ले ली और अभी भी ये ऊपर जाने के मूड में है, कल मजीद बेहतर हो सकता है। और FFC का स्टॉक ₹393 बंद हुआ है, ₹90 ₹91 में बाइंग है और स्टॉप लॉस ₹88 का FFC का। एंग्रोएच का स्टॉप लॉस 21-22 में बाइंग है, ₹20 का स्टॉप लॉस है। दीवान फ्यूल मोटर कल आप ₹45.85 बंद हुआ है, इसको होल्ड रखें लंबे अरसे के लिए, 6 मंथ के लिए इसको होल्ड रखें, चाहे आंधी आए तूफान आए जो मर्जी आए, उस्ताद जी इसको रख। ऑटो का सबसे ज्यादा सस्ता शेयर है और ऑटो का सबसे बड़ा बाप ही है, इसके पास मल्टीपल काम है, इसको फोकस रख और इंशाल्लाह ₹125 का टारगेट है 6 मंथ का। पहला टारगेट 55, 75 और उसके बाद स्टॉप लॉस है इसका ₹40 का, ₹41 का, 50 पैसे का जो आज का लगा, चल ये रख ले। और उसके बाद होंडा कार है सर, ये ₹2 माइनस बंद हुई है और इसकी जो बाइंग है 300 पूरे 1 में है, 2 में और 300 पूरे का स्टॉप लॉस है। और गंदारा बड़े वाला वो ₹13 प्लस बंद हुआ है और इसमें थोड़ा सा प्रेशर लगता है कल की डेट में। और इसकी जो सेलिंग एरिया बता देता हूँ, स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ, ₹75 का स्टॉप लॉस, 80 का स्टॉप लॉस कर ले, चल जा। 587 बंद हुआ है, 80 का स्टॉप लॉस बड़े गंदारे का GHNI। और ऊपर सेलिंग एरिया बता रहा हूँ 95-96 में है। और उसके बाद गैल का जो टारगेट है वो 450 है, कल मैं करा दूंगा। और इसकी बाइंग ₹41 ये बंद हुआ है, ₹42 में ले ले, 50 पैसे, ₹23 इजाफा हुआ है और इसका स्टॉप लॉस वही ₹430 का है। और उसके बाद PRL का रिजल्ट है, अच्छा लगता है सर। और आज भी इसने ₹41 से 42 का ही लगा है और ₹42 बंद हुआ है, ₹42 पूरे में, 41-70 में बाइंग है, 41-40 का स्टॉप लॉस है। नेशनल रिफाइनरी आज कम हुआ है और कल भी ये डिप्रेस रहेंगी अटक नेशनल, और अगर ऊपर जाते हैं तो बेचें, इनमें से थोड़ा सा जान छुड़ाएं। और इसकी जो स्टॉप लॉस है वो ₹55 आज का जो लो है 200। और नेशनल अटक रिफाइनरी का जो स्टॉप लॉस है वो ₹622 बंद हुआ है, 618 का लो लगा, ये स्टॉप लॉस है। और ऊपर जाता है तो बेचें, फिर नीचे सोचेंगे। बड़ी सी 94-95 बंद हुई है, ₹94.95, तो इसकी जो बाइंग एरिया इंशाल्लाह वो ₹94.40 और PSO आज ₹12 का इजाफा हुआ है, अच्छा लगता है। कल ₹384 बंद हुआ है तो कल 385 में ले ली दूँ, ₹1 पर बता रहा हूँ। और उसके बाद OGDC, इनमें आप बाइंग सेलिंग करें और ₹13 और 12.70 में बाइंग OGDC की है और ₹10 का स्टॉप लॉस है, 200। और PPL का जो बाइंग एरिया 180 का स्टॉप लॉस है और टारगेट इसका ₹220 है और PPL का टारगेट इंशाल्लाह वो ₹190 है और कल इसकी बाइंग बनती है 81 में और 79 का स्टॉप लॉस है। नेटसो की बाइंग है, ये ₹158 बंद हुआ है, 57, 57, 56, 70 में और स्टॉप लॉस ₹155 का है। और अक्टूबर का बाइंग है ₹65.40 और 64-70 स्टॉप लॉस है। और A-Link का जो बाइंग है वो ₹90-91 है और इसकी जो सेलिंग है कल इसको आप ₹94 में बाय कर सकते हो, ऊपर बेचना होगा, शर्त यही है। TRG में ₹2 का इजाफा हुआ है और इसकी जो बाइंग है ₹92-91 में है A-Link की और TRG की बाइंग ₹67 पूरे में है, ₹66.95 बंद हुआ है और कल इसको ले सकता है 67 पूरे में और स्टॉप लॉस 66-40 का है। और A-Win 58 से नीचे बाइंग है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए बेहतरी करे। कल पहले टाइम में आपने बेचना है, बाद में खरीदना है। आजकल की अनाउंसमेंट आ रही है और ये तमाम मामला आपके सामने है और मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है। सीमेंट सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो के ऊपर फोकस रखिएगा। बैंकिंग सेक्टर अभी नहीं चलेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के बाद चलेंगे और उसका रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, तो फार्मा सेक्टर पे फोकस रखें, सीमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस रखें, ऑटो पे फोकस रखें और थोड़ा सा रिफाइनरी से अवॉइड करें। OGDC PPL में ट्रेडिंग करें, रिफाइनरी भी डिप में बाय करें, ऊपर बेचें, OGDC PPL भी डिप में बाय करें और ऊपर बेचें। मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।